तो आज जो है हम लोग ज़्यादा पावर पॉइंट को यूज़ नहीं करेंगे. We will directly start solving most of the questions because in the previous lectures I observed that many of the students found the lecture या जो writing part है वो ज़्यादा comfortable था, but जो presentation था that wasn't that comfortable for everyone. So what I will do is we will try to solve the question rather than like what do you say, see it in the presentation. ठीक है, तो let us see the questions. हाँ, chats open करना पड़ेगा, right? Yes, पूजा एक छोटा सा गड़बड़ हो गया था, लास्ट लेक्चर का नोट्स मिला नहीं, so it accidentally got deleted. तो आपको जो है मोबाइल में आई थिंक स्टडी लाइव का या यूट्यूब में आई थिंक ये वीडियो अपलोडेड है, so you will have to refer that for the last lectures notes. तो ये एक बार ऐसे गड़बड़ हो गया, मोस्ट ऑफली ऐसे आगे नहीं होगा. ओके, सो लास्ट लेक्चर का नोट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. आई वाज देयर एट दैट टाइम. या स्क्रीन इज ग्रीन, आई नो, बोर्ड का कलर जैसा रहता है वैसे. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कीप आस्किंग, मतलब कुछ भी रहा तो आप पूछते रहना. क्वेश्चन आंसर सेक्शन को यूज करना, डोंट यूज द चैट्स बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे मैं चैट्स ओपन नहीं कर पा रहा हूँ. सो थोड़े देर में जो है कैमरा स्टार्ट करेंगे. राइट नाउ you won't be able to see me. I am right now in the class, और क्लास में जो है हम लोग का जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन पे आपने लेक्चर देखा भी था, आई थिंक 2 लेक्चर अटेंड किया था आपने, जो बड़ा स्क्रीन है. सो आई एम राइट नाउ ऑन दैट स्क्रीन. ओके, सो ऑब्वियसली उसमें कैमरा तो है नहीं दैट यू कैन सी मी, सो यू वोंट बी एबल टू सी मी राइट नाउ. ओके, बट थोड़े देर में जो है लैपटॉप जो है फ्री हो जाएगा तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, सो यू विल बी एबल टू सी मी देन. ओके, सो या आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट बिकॉज ये थोड़ा सा जो है स्पेस ज़्यादा ले ले रहा है. यू कैन यूज द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आई हैव कनेक्टेड माई मोबाइल राइट नाउ, तो आप जो है इसको क्वेश्चन आंसर सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हो, तो मैं जो है सामने सामने देख सकता हूँ. ओके, सो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट रेफर द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो लेट अस कंटिन्यू. अभी फाइनली हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज द फिफ्थ क्वेश्चन. यू कैन सी इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब. ओके, तो डायरेक्टली अभी हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं. So 1 plus sine square x the whole square into 1 plus cos square x the whole cube. So 1 plus sine square x the whole square into 1 plus cos square x the whole cube. So this is the fifth question. Okay, y का term जो है हमारा ये है. Okay, just a second. So 1 plus sine square x the whole square into 1 plus cos square x the whole cube. So again you can see this is u into v. Okay, तो यहाँ पे हमको u into v का मेथड से सॉल्व करना है. मल्टीप्लीकेशन होगा. सो यू नो हाउ इट इज u into v मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव ऑब्वियसली dy by dx हो जाएगा. एंड नाउ वी विल अप्लाई u into v. करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर x u into the derivative of v. ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा द डेरिवेटिव. सो द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब. ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है वो मैंने थोड़ा रेड में लिखा है. ओके, एंड बाकी जो है मैं थोड़ा येलो में ही लिखूंगा. सो प्लस, अब इसके आगे क्या होगा, दिस विल बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब into the derivative of, okay,
So into the derivative of 1 plus sin square x the whole square. ओके तो यहाँ पे हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज किया है, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड. ओके सॉरी फॉर दैट. हाँ जस्ट थोड़ा सा एक नेटवर्क का इशू हो गया था. लेट अस कंटिन्यू. सो अभी यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, यू कैन अंडरस्टैंड. हमने यूज किया है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है तो फर्स्ट पार्ट तो जो है अभी सेम ही रहेगा. दिस विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर. इसमें तो कोई डेरिवेटिव का टर्म नहीं है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा. अब सेकेंड पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं. ठीक है आई विल जस्ट चूज अ डिफरेंट कलर बिकॉज रेड आई थिंक उतना क्लियर नहीं है. सो भी यहाँ पे क्या होगा 3. ओके 3x स्क्वायर ऐसे फॉर्म में आंसर आएगा. ओके यहाँ पे किस फॉर्म में आंसर आएगा, 3x स्क्वायर फॉर्म में. वाई बिकॉज ये जो टर्म है दिस इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. ठीक है तो x क्यूब का जो डेरिवेटिव है दैट इज 3x स्क्वायर. ओके तो हम लोग 3x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं. So I can write it as 3 into 1 plus cos square x the whole square. ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 plus cos square x the whole square into इसके आगे अभी कंटिन्यू होगा. करेक्ट तो अभी मैंने किसका डेरिवेटिव लिखा, I have written the derivative of cube. We still have to write the derivative of the term inside that is 1 plus. Okay अभी हम लोग क्या कर डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आगे कंटिन्यू. तो प्लस कॉस करेक्ट. अब इसके साथ क्या तो इनटू द अभी इसमें डेरिवेटिव किसका होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होगा. दैट इज 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. करेक्ट तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. ओके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज 2x. ओके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इनटू इसके साथ अभी भी डेरिवेटिव लिखना बाकी है ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. इज दिस स्टेप क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन? सबको ये स्टेप क्लियर है राइट? सो आई हैव रिटन द डेरिवेटिव पार्ट. अभी हमको बस वो अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव. ओके कौन सा, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. बस इन दो पार्ट का डेरिवेटिव ही लिखना बाकी है एंड दैट विल बी द आंसर. ऑब्वियसली हम लोग इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज सॉल्व करने पे भी दिस वोंट चेंज एनीथिंग. ओके तो जो पॉसिबल है हम लोग ने उसका डेरिवेटिव जितना लिख सकते हैं हम लोग उतना लिखेंगे. ओके so now what is going to happen is again this part will remain same, that is 1 plus sin square x the whole square. ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. सेम तरीके से इस पार्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा. 3 into 1 plus cos square x the whole square इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. अब आगे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा 1 का और डेरिवेटिव होगा cos स्क्वायर x का. ओके तो इसमें डेरिवेटिव किसका किसका होगा, देयर विल बी डेरिवेटिव ऑफ 1 एंड डेरिवेटिव होगा cos स्क्वायर x का. तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा. अब हमको लिखना है cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव. ठीक है तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x, वो हो जाएगा 2 cos x. करेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या है 2 cos x. अब ये भी खत्म नहीं हुआ. ठीक है इनटू इसके आगे होगा डेरिवेटिव ऑफ cos x. ओके तो ये थोड़ा सा लेंदी सम है, इसमें हम लोग आगे आगे और डेरिवेटिव देख रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x लिखा. स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x मतलब 2 cos x एंड आगे क्या हुआ डेरिवेटिव ऑफ cos x. ठीक है प्लस अभी बाकी का टर्म लिखता. सो प्लस आई विल गेट 1 plus cos square x the whole cube into I will get 2 into 1 plus sin square x. Okay
इनटू, अब लास्ट में क्या होगा, अब ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लिखना है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? ऑब्वियसली दैट इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. क्या ये स्टेप भी सबको क्लियर है? इज देयर एनीवन हु इज having any doubt in any of the parts that we have just discussed? सबको यहाँ तक का स्टेप्स क्लियर है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप आल्सो? ओके, तो अभी क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ cos x लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ sin x लिखना है एंड दैट शुड बी ओवर. ठीक है, तो अभी बस ये पार्ट का डेरिवेटिव लिखना बाकी है. ओके, डेरिवेटिव ऑफ cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x. तो ये लिखते ही हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आई टेक अनदर पेज, नेक्स्ट पेज में देखते हैं. सो लाइक आई सेड, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है. सो दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स था हमारा जो है. ठीक है, सो दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, तो अभी इसको लिखना स्टार्ट करते हैं. सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ cos x हमको फर्स्ट पार्ट में लिखना एक्स्ट्रा है और सेकंड पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ sin x. ठीक है, so this is now 1 plus sin square x the whole square into, okay, 3 into 1 plus cos square x था. ठीक है, so यहाँ पे क्या था, 3 into 1 plus cos square x का स्क्वायर into cos x का डेरिवेटिव था 2 cos x and finally what was the derivative of cos x? It was minus sin x. तो यही एक पार्ट एक्स्ट्रा आया फर्स्ट टर्म से, प्लस अभी सेकेंड पार्ट का लिखते हैं. ठीक है, तो वी हैव 1 प्लस cos स्क्वायर x द होल क्यूब इनटू 2 into 1 plus sin square x इनटू 2 sin x. अभी sin x का डेरिवेटिव लिखेंगे. So what is derivative of sin x? It is cos x. So if you see, I can take this 2 cos x sin x as my common term. 2 cos x sin x या 2 sin x cos x, that can be taken out common और फिर बाकी का टर्म्स हम लोग ब्रैकेट के अंदर वैसे का वैसे रख देंगे एंड दैट विल गिव अस आवर फाइनल आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 2 sin x cos x को कॉमन लेता हूँ. 2 sin x cos x मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, सो अभी क्या बच जाएगा. ओके, तो देखो आप फर्स्ट पार्ट में से मैंने यहाँ से 2 sin x cos x को हटा दिया. ओके, फर्स्ट पार्ट में से हमने क्या हटा दिया, 2 sin x cos x. तो ये पार्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा. करेक्ट, सो 2 sin x cos x हटा दिया बट उधर माइनस भी था. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 plus sin square x the whole square and 3 into 1 plus cos square x the whole square. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 2 cos x और क्या था यहाँ पे माइनस sin x. ठीक है, तो 2 sin x cos x हम लोग ने कॉमन निकाला, तो इसके लिए बाहर अंदर जो बच गया था वो क्या था, माइनस 1 plus sin square x the whole square 3 into 1 plus cos square x the whole square. आगे होगा प्लस. ठीक है, अगेन अब यहाँ से भी हम लोग ने क्या किया, 2 sin x cos x को कॉमन निकाल दिया. ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों ने 2 sin x cos x को क्या कर लिया है, कॉमन. तो सोच के देखो, अगर हम लोग ने उसमें से भी 2 sin x cos x को अगर कॉमन निकाल लिया तो ये पूरा पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए बचेगा. तो यहाँ पे प्लस के आगे मुझे क्या लिखना है, आई विल हैव टू राइट 1 प्लस cos square x the whole cube into 2 into 1 plus sin square x. ठीक है, तो यहाँ पे जो था 2 sin x और इसके अंदर था cos x. ओके, सो ये जो बच गया है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. सो लास्ट स्टेप में आके हम लोग ने बस 2 sin x cos x को कॉमन लिया है. आई कैन राइट इट एज sin 2x, बट अगर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट इतना भी अगर आप कैलकुलेशन में लिखते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, वी कैन से दैट दिस इज आवर फाइनल आंसर.
This is clear for everyone. सबको ये समझ में आ रहा है how the calculations are done? Okay. So let us go to the next question now. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यू कैन ट्राई टू सॉल्व रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो ऐसे टाइप के सम्स हमने पहले भी देखे हैं रूट के अंदर वाले जो है। तो आई विल डायरेक्टली गो टू द 7th क्वेश्चन, दैट इज log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। तो आज जो है हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एकदम लाइन में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सभी आपको होमवर्क जो है इंक्रीज करेंगे। सो 7th वाला क्वेश्चन जो है, यू कैन सी log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। तो हम लोग अब ये वाला सम करने वाला है, ठीक है। सो log ऑफ okay sec 3x प्लस tan 3x। So this is our question, sec 3x plus tan 3x। So ये अपना क्वेश्चन है y इक्वल टू, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर what it is 7, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, we will have applied the derivative of log फॉर्मूला, फिर log के बाद में जो अंदर वाला टर्म है उसका फॉर्मूला, उसमें sec और tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा और 3x का भी लास्ट में। ओके, सो ऑल दिस विल बी देयर, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है log का फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, सबको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन, ओके ओके, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इट माइट बी अ नेटवर्क इश्यू पॉसिबली। ओके, करेक्ट, x प्लस tan 3x, so it is sec 3x plus tan 3x, करेक्ट। अब अभी भी आगे किसका डेरिवेटिव 3x प्लस tan 3x का होगा, ठीक है। सो आगे हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। तो ऐसे लिखा। सो अभी हम लोग ने लिखा 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, और डेरिवेटिव ऑब्वियसली आगे होगा sec 3x प्लस tan 3x का होगा। सो अभी इसका डेरिवेटिव्स लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा 1 अपॉन sec 3x, ओके, sec 3x प्लस tan 3x। ओके, देखो व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ sec x, करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ sec x था sec x इंटू tan, बराबर। डेरिवेटिव लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस है, मुझे देखना, तो डेरिवेटिव ऑफ sec 3x ऑब्वियसली हमको लिखना चाहिए दिस इज sec 3x इंटू tan 3x करके लिखना चाहिए। लेकिन ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी हमको आगे लिखना पड़ेगा, करेक्ट। इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा, इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये भी लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। आई कैन नॉट फॉरगेट कि मुझे sec के बाद में 3x का डेरिवेटिव भी लिखना बाकी है, तो जोश में आके आगे आगे मत लिखते जाना, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ 3x भी लिखा, प्लस अब होगा डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। तो सबको पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ
tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan 3x क्या होगा? दैट विल बिकम sec square 3x। अभी सोच के बताओ इसके आगे क्या? इसके आगे लिखना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो इसके आगे भी कैलकुलेशन को लिखना पड़ेगा। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? हाउ इट वाज लिखा, लॉग लिखा, स्टैक का लिखा, और उसके साथ ही हमको लिखना नहीं क्या still any problem? But did you all understand this step? अच्छा है, पहले हम उसी के साथ डेरिवेटिव भी लिखा, tan का डेरिवेटिव के साथ हमने डेरिवेटिव ऑफ लिखा। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व वी कैन टेक sec x, sec 3x as a common term, correct? I can take sec 3x as my common term. So I will get 1 upon sec 3x tan 3x, और अब मुझे क्या करना है? कॉमन लेना है, ठीक है? तो मैं क्या कॉमन ले, sec 3x को कॉमन ले, ठीक है? सो आई एम टेकिंग 3x my common term. Of course I can take 3 also. Screen freeze है, are you sure? Let me just check my screen. नहीं, मेरे screen नहीं कॉमन, बट अभी यहाँ पे जो 3 पार्ट है मैंने बाहर लिखा नहीं करके, मैं कैन टेक 3 कॉमन। ओके, स्क्रीन फ्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आएगा tan into 3, नहीं हुआ है। आई एम सीइंग माय मोबाइल आल्सो, उसमें सारे स्टेप्स आ रहे हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ। पूजा क्विकली एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो, ज्यादा मिस नहीं होगा। ओके, इट इज पॉसिबल कि कुछ नेटवर्क इशू है आपके तरफ। ओके, सो दिस इज sec 3x। देखो स्क्वायर में से एक sec बाहर चला गया था, तो sec 3x और 3 बच जाएगा। तो अब मैं 3 को भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है? तो अब मैं 3 को भी क्या करता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। ओके, सो आई विल टेक 3 कॉमन। सो देखो अब ये भी कॉमन अगर मैंने 3 ले लिया, ओके, सो आई एम लेफ्ट विथ sec 3x प्लस tan 3x, 3 sec 3x, करेक्ट, 3 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा tan 3x प्लस sec 3x। तो देखो आप sec 3x प्लस sec 3x tan 3x, ये दोनों क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इसकी जस्ट sec 3x। तो हमारा फाइनल आंसर इस पर क्या बच रहा है? दैट इज 3 sec 3x। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? एक बार गो थ्रू करो आप सब स्टेप्स को। हाँ करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने जो किया था वो 7th वाला क्वेश्चन था, थर्ड का 7। ओके, सो थर्ड का 8। अब ये थोड़ा सा डिग्री वाला सम, हम लोग इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इससे। 9th क्वेश्चन आई थिंक यू कैन सॉल्व। एक में कॉट का डेरिवेटिव है और एक में लॉग का है, तो दैट इज इजी। नो डायरेक्टली अभी 10th वाला सम पे जा रहे हैं। सो 10th क्वेश्चन, e raised to 2x माइनस e raised to minus 2x अपॉन e raised to 2x प्लस e raised to minus 2, ठीक है? सो कुछ भी डाउट रहा तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन को यूज करना, ठीक है? सो e raised to 2x
प्लस ई रेज टू माइनस है और नीचे प्लस थी। सो लेट अस स्टार्ट देन। तो यहाँ पे है y इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x अपॉन e raised to 2x plus e raised to minus 2x. Okay. Of course, you can use u upon v directly. या आप क्या करो कि थोड़ा सा ये नेगेटिव इंडेक्स जो है e raised to minus 2x वगैरह, हम लोग पहले उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे नीचे लिख के, एंड देन वी विल गो फॉर u into v. ठीक है, सॉरी u upon v. तो थोड़ा पहले हम लोग क्या करेंगे, e raised to minus 2x को ना थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक, तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ e raised to minus 2x. तो आई कैन राइट इट एज e raised to 2x minus 1 अपॉन e raised to 2x. तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन ये भी हो जाएगा e raised to 2x प्लस 1 अपॉन e raised to 2x. ऑफ कोर्स नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? ऑडियो सबको आ रहा है? आई थिंक मेरा ऑडियो काफी लाउड भी है. आई कैन हियर इन माई फोन ऑल्सो. सबको आवाज आ रहा है ना? नो प्रॉब्लम, राइट? ठीक, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो e raised to 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 बन गया 4. e raised to 4x माइनस 1, और यही डिनोमिनेटर पे भी होगा, e raised to 4x plus 1, and of course e raised to 2x will now cancel. So e raised to 4x minus 1 ये हमारा u है और ये हमारा v है, एंड इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला u अपॉन v. ओके, सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन है. हम लोग यहाँ पे ही कर सकते थे u अपॉन v, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि नेगेटिव इंडेक्स वगैरह जनरली हम लोग रखते नहीं आंसर में. फाइनल में आके हमको काफी ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो बेटर है कि नेगेटिव को पहले ही हटा दें. ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव removed the negative index, and now we are starting the derivative. Of course, this will be now dy by dx equal to, okay. तो अभी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर मतलब e raised to 4x plus 1 the whole square. यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे e raised to 4x plus 1. Okay, just a second. e raised to 4x plus 1 into इसके साथ डेरिवेटिव होगा e raised to 4x minus 1 minus e raised to 4x minus 1 into the derivative of e raised to 4x plus 1. ये सब क्लियर है सबको? So this is u upon v formula used, formula number 22. ठीक है, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, तो हमने ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया. ओके, अब इसका डेरिवेटिव होगा इंडिविजुअल टर्म्स का. 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, तो नो डाउट ये पार्ट तो लिखना नहीं हमको, एंड कुछ कॉमन निकालेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, आंसर आएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो अभी यहाँ तक हम लोग आ गए. ठीक है, तो e raised to 4x का मैं डेरिवेटिव करूंगा, एंड दैट विल गिव अस द आंसर, मतलब क्लोज टू द आंसर. सो अभी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, दिस इज e raised to 4x plus 1. अभी आप e raised to 4x का डेरिवेटिव लिखो, करेक्ट? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to 4x? इट इज e raised to 4x, करेक्ट? e raised to 4x का डेरिवेटिव e raised to 4x ही रहेगा, इनटू you will get the derivative of 4x minus
ओके, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? नेक्स्ट टर्म था आपका e⁴x - 1. ओके, तो अभी इसमें आगे आपका टर्म था e⁴x - 1. Again, you have derivative of e⁴x. That will be e⁴x into the derivative of 4x upon में जो आपका पहले सीखा e⁴x plus 1 the whole square. क्या ये स्टेप भी सबको क्लियर है? Everyone is able to understand this, right? So इसमें क्या होगा? 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो 4 e⁴x बन जाएगा यहाँ पे भी. So I can take 4 e⁴x as my common term. Correct. यश ने इसका फाइनल आंसर टाइप कर दिया. Very good. So what I'm going to do is I'm going to take 4 e⁴x as my common term, and I will be left with, ये देखो ये बच जाएगा e⁴x plus 1 minus, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो साइन चेंज कर देगा, माइनस e⁴x plus 1 ऐसा हो जाएगा. ओके, सो माइनस अंदर चला गया, साइन चेंज हो गया, e⁴x plus 1 माइनस e⁴x plus 1 ऐसा हो जाएगा अपॉन e⁴x plus 1 the whole square. So what can we cancel? e⁴x प्लस में और माइनस में कट हो जाएगा. 1 plus 1 हो जाएगा 2, 2 4 हो जाएगा 8. So the final answer will be 8 e⁴x upon e⁴x plus 1 the whole square. So this is your dy by. Is this clear now? सबको ये समझा है 8 कैसे आया? ठीक है, फिर से एक बार देखो, ये जो 1 plus 1 है ये 2 हो गया, और बाहर यहाँ पे क्या था? 4 e⁴x था, तो ये 2 4 का 8 हो गया. अभी क्लियर है? Everyone is able to understand all this? Anyone has any problem in the calculation part or formula, कोई भी part? Second last step repeat करना, ठीक है. तो second last step में मैंने क्या किया है? I have taken this 4 e⁴x common. Derivative of x तो 1 हो गया था, ठीक है. तो 4 e⁴x यहाँ पे और यहाँ पे 4 e⁴x, ठीक है. तो देखो आपका अपना स्टेप ऐसा था, 4 e⁴x इंटू 4x का डेरिवेटिव था 1, ठीक है. तो एक मिनट, तो यहाँ पे e⁴x plus 1, 4 e⁴x ये पहले पार्ट में आ रहा था, और e⁴x minus 1 4 e⁴x ये भी सेकेंड पार्ट में आ रहा था. तो ये पार्ट को मैंने कॉमन लिया, ठीक है. सो आई हैव टेकन 4 e⁴x एज माय कॉमन टर्म. सो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? e⁴x plus 1 माइनस e⁴x minus 1. ये माइनस जब अंदर चला जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा. तो वही चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा था, ठीक है. सो आई डायरेक्टली रोट इट एज +1 बिकॉज ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. नाउ इज दैट स्टेप क्लियर? ओके, सो लेट अस नाउ कंटिन्यू. होपफुली ये क्वेश्चंस पूरा क्लियर है सबको. 11th वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, e⁻x plus 1 upon e⁻x minus 1. जैसे हमने ये 10th वाला सम किया वैसे ही आपको दोनों ही टर्म्स में, ओके, दोनों ही टर्म्स में मतलब यहाँ पे और ऐसे इसमें अगेन यू विल गेट अ कॉमन टर्म एंड कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, ओके, जैसे यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ था. सेम तरीके से 11th वाले सम में भी कैंसिलेशन होगा. 1 plus 1 शायद 2 जो है वो आएगा आपको, बट
इट इज ऑलमोस्ट इन द सेम पैटर्न ओनली, बस आपको e रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव में 1/2 रूट एक्स लिखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली चेंज दैट विल बी लाइक यू कैन ऑब्जर्व. ओके, e रेज टू 4x के जगह पे e रेज टू रूट एक्स, बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी 12th क्वेश्चन पे जाते हैं. 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन, so you can see log of tan cube x sin raised to 4x x square plus 7 the whole raised to 7. so ये अपना क्वेश्चन है log of tan cube x into sin raised to 4x into x squared plus 7 the whole raised to 7. तो ये अपना क्वेश्चन है. So this is the question number 12. Okay. So what are we going to use in this is the property of log. कि अगर log में a into b है, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, then I can write it as log a plus log b. ठीक है. So this is the property that I will use. तो यहाँ पे देखो तो तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई है, तो उसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ. करेक्ट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई विल यूज. मल्टीप्लाई का हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेटिव आई विल राइट इट एज लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस लॉग ऑफ sin रेज टू 4x प्लस log of x squared plus 7 the whole raised to 7. Is this step clear? क्या यूज किया हमने? log में मल्टीप्लाई का प्लस होता है. ये स्टेप क्लियर है सबको? ओके. अब नेक्स्ट log का प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो एक और log का प्रॉपर्टी था कि log ऑफ a रेज टू m अगर ऐसे कुछ रहा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m log a ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, करेक्ट. कुछ भी अगर रेज टू में है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई या कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं ये 3 को, करेक्ट, ये 3 को जो है मैं आगे लिख सकता हूँ. ये 4 को भी मैं कोएफिशिएंट में लिख सकता हूँ. ये 7 को भी मैं कोएफिशिएंट में लिख सकता हूँ. ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आई विल राइट 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x squared plus 7. So this is why the property log of a raised to m is m log b. ये स्टेप भी क्लियर है सबको? तो प्रॉपर्टी का यूज क्या है, a raised to m is m log a. ओके. तो अब डेरिवेटिव, तो अभी तो नॉर्मल डेरिवेटिव करना है. log of tan x का डेरिवेटिव होगा, log of sin x का होगा और log of x squared plus 7 का भी होगा. एंड these derivatives are fairly easy. ठीक है, हम लोग इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. ठीक है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx 3 into log of tan x. ठीक है. तो सबसे पहले मैं log का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज 1 अपॉन x. x केस में, इस केस में क्या है, tan x. तो 1 अपॉन tan x हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ tan x. ठीक है. तो 1 अपॉन tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस 4 इंटू log ऑफ sin x के लिए क्या होगा, 1 अपॉन sin x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ sin x.
तो यहाँ पे इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 7 इंटू आएगा, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² प्लस 7 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 7. Is this step clear for everyone? उन्होंने क्या किया है? I have used chain rule for individual terms. Okay? तो पहले log का डेरिवेटिव और अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, ऐसे हम लोगों ने पूरा लिखा हुआ है। ये स्टेप क्लियर है सबको? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ दिस विल बी व्हाट 3, और ये 1/tan x है ना, तो 3/tan x में लिखता हूँ, करेक्ट। 3 into 1 हो गया ना, तो 3/tan x, और अब मैं लिखूंगा tan x का डेरिवेटिव, दैट इज sec² x प्लस, इसको मैं लिखता हूँ 4/sin x into, now the derivative of sin x, obviously that is cos x. Next, यहाँ पे होगा 7/x² प्लस 7 into, अभी आप लिखोगे डेरिवेटिव x² का भी लिखोगे और डेरिवेटिव 7 का भी लिखोगे, ठीक है। So you write the derivative of x² and the derivative of 7. So what is the derivative of x²? That is 2x, and 7 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो 7 into 2 14x हो जाएगा, cos अपॉन साइन what x हो जाएगा, और इसको भी मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। तो उसको भी हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे सॉल्व करके लिखते हैं, एंड दैट विल गिव अस आवर फाइनल आंसर। तो ये क्या हो गया, देखो 3/tan को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x, sec² को लिखा मैंने 1/cos² x, तो एक cos कट हो गया, cos अपॉन साइन बन गया cot x, 7 2 हो गया 14/x² plus 7. So these are the values that we are getting in the final step. हम लोग इसको आगे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं शायद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, ओके, बट दैट विल बी जस्ट यूजिंग 2 sin x cos x करने के लिए, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इतना भी किया तो भी काफी है। सो इफ यू जस्ट राइट अप टू 3/sin x cos x प्लस 4 cot x प्लस 14x/x² प्लस 7, अगर इतना भी आपने लिखा, देन दिस इज मोर देन इनफ। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सबको ये समझ में आ रहा है कैसे है? सिर्फ पूजा का ही रेस्पॉन्स आ रहा है, बाकी के स्टूडेंट्स, पूजा एंड जानवी, दो ही स्टूडेंट्स काफी टाइम से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। So few more students are responding, but I think from most of the students, like how many are attending? Close to around 77 students are attending the lecture, but maybe I think 6 students है जो regularly like reply करते हैं, okay, 6-7 students होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यश, जय, पुनीत, जानवी, पूजा, जसप्रीत, ओके, यही कुछ स्टूडेंट्स है जो बार बार रेस्पॉन्ड करते हैं, कभी कभी सना वगैरह भी रेस्पॉन्ड करते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड, ओके, बट होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। अगर आपको डाउट रहा तो आप डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करो, ओके, आस्क योर डाउट, ओके। Very few students keep responding, otherwise most of the students are generally not responding, but आपका ध्यान हो वो मेन एक्चुअली। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। यू कैन सी व्हाट इज रिटन ओवर देयर, log of root of
1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3। तो ये जो 13 क्वेश्चन है और जो 14 क्वेश्चन, यू कैन सी दैट दे आर वेरी सिमिलर। ओके, 13 में कैसा है, माइनस ऊपर है नीचे प्लस है, और 14 में कैसा है, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, बट दे आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। ठीक है, सो 13 क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। सो यू कैन सी लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3। ठीक है, सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। So it is y equal to log of root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, log of root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x। Very easy question again. Obviously this is based on the half angle formula. Okay, so if you remember the formula 1 minus cos theta, okay, तो एक बार याद करके देखो, आपको एक ऐसा फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको लिस्ट है फॉर्मूलाज का, अगर आपने रीड किया है तो 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. Can anyone answer what is 1 minus cos theta equal to? Anyone remembers this formula 1 minus cos theta and 1 plus cos theta? अब तो थोड़ा टाइपिंग में टाइम लगेगा उसको, बिकॉज फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। 1 minus cos theta, very good, 2 is correct, 2 sin square theta by 2. No, it is not sec square theta. Right, Jani is also correct. Pooja is correct. Yash forgot to type square in that. Jay is correct. So it is 2 sin square theta by 2. And इसका formula, obviously it was 2 cos square theta by 2. ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला है 2 sin square theta by 2 and 2 cos square theta by 2. तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है, हमको उसका हाफ इधर कंसिडर करना। तो अगर यहाँ पे 3x है, तो मुझे आंसर में मुझे 3x by 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस, हाउ द हाफ एंगल फॉर्मूला गेट्स यूज्ड। बाकी सम तो काफी इजी है। सो इट इज लॉग ऑफ रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर, करेक्ट, तो इसको मैंने लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला डालना है मुझे, सो दैट इज 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। ओके, इसमें भी हम लोग वही करेंगे फॉर्मूला, थीटा अपॉन 2 मतलब 3x अपॉन 2। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, आई कैन कैंसिल दिस 2। अब देखो रूट जो है ये स्क्वायर पे भी पड़ रहा है, करेक्ट, तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। तो रूट और स्क्वायर कट हो गया। अब हमारे पास बचेगा लॉग ऑफ sin 3x by 2 अपॉन cos 3x by 2, दैट इज tan 3x by 2। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव कैसे होता है, सेम तरीके से इसका भी हमको डेरिवेटिव लिखना है एंड वी विल गेट द फाइनल। इसमें मैं लेकिन 2 sin थीटा cos थीटा को भी यूज करूंगा, ओके, टू गेट द फाइनल आंसर। सो वी आर नाउ एट अ पोजीशन वेयर वी कैन डिफरेंशिएट। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमको मिलेगा यहाँ पे dy by dx, लॉग का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 by tan, ऑफ कोर्स 1 by tan 3x by 2 इनटू, अब ये आगे कंटिन्यू होगा, तो आगे कंटिन्यू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan 3x by 2, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, सो tan का डेरिवेटिव होता है sec
स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा सेक्स स्क्वायर 3x/2 बन जाएगा। लेकिन क्या ये डेरिवेटिव अभी खत्म हो गया है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये डेरिवेटिव खत्म हुआ? नहीं हुआ अभी भी। वेरी गुड, करेक्ट, पुनीत इज करेक्ट। अभी भी हमको आगे लिखना है इसका डेरिवेटिव, 3x/2 का डेरिवेटिव अभी भी आगे लिखना बाकी। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। ओके, जब तक आपको x या x का कोई पावर का डेरिवेटिव नहीं मिलता तब तक आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैंने tan का डेरिवेटिव लिखा था 3x/2 का बाकी का। नाउ लेट अस कंटिन्यू। सो अभी ये क्या हो गया? ये हो गया tan को मैंने लिखा sin अपॉन cos। सेम वे सेक्स स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/2 इनटू फाइनली जो है यहाँ पे क्या बच गया 3/2 और x का डेरिवेटिव बच जाएगा 1। सो स्क्वायर कट। ओके, व्हाट इज लेफ्ट? सब बच गया है 3 और ये सब बच गया 2 sin 3x/2 cos 3x/2। अभी याद करके देखो, आपका एक और फॉर्मूला था हाफ एंगल में। ओके, सो दैट फॉर्मूला वाज sin थीटा। sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। तो अब सोच के देखो, अगर इसका आंसर sin थीटा है तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? sin थीटा है 2 sin θ/2 cos θ/2। तो सोच के बताओ 2 sin 3x/2 cos 3x/2 का आंसर क्या होगा? Yes, Janvi is correct. Yash is correct. This should be, Jaspreet is also correct. This should be just sin 3x. 3x/2 नहीं, just 3x. Correct. Ketan is also correct. तो यहाँ पे हमको फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन साइन, तो मैं इसको कोसेक 3x ये लिख सकता हूँ। So this is what we are getting as the final derivative of वो जो log वाला टर्म था √(1 - cos 3x/1 + cos 3x), इसका हमको क्या आंसर आया 3 cosec 3x। ओके, सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एक्सरसाइज का एंड होते जा रहा है द सम्स आर गेटिंग लेंथियर। और वो तो आप कोई भी एक्सरसाइज में देखोगे कि स्टार्ट में जो सम इजी रहता है, साथ में जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो इट विल बिकम लेंथियर एंड लेंथियर एंड लेंथियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा ये जो है लेंथी हो गया। cos स्क्वायर एक्स किधर गया? cos स्क्वायर एक्स को मैंने 1 अपॉन नहीं cos स्क्वायर एक्स को मैंने नहीं 1 अपॉन किया। यहाँ पे आप देखो 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस था और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर था। तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर और एक कॉस कट हो गया, तो बस साइन कॉस है जो बच गया था सम में। ओके, तो सम में जो बचा है दैट इज जस्ट साइन एंड कॉस। solve the remaining square root and I have written one side to। हाँ, करेक्ट है रोहन। इफ यू हैव written it as raised to, then most probably you will be getting tan square 3x/2। तो वो स्क्वायर का 2 को भी आप आगे ले लेना, तो 1/2 और 2 जो है खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव इज ऑफ 10 मार्क्स। ओके, ये जो चैप्टर है दिस चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स। यू कैन इमेजिन 40 में से 10। ठीक है, ये भी तो ऑप्शन है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया मतलब आपने 25% मार्क्स पेपर 2 का मिल गया।
यस यस, अगर आपने 1/2 लिखा है बाहर वो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आगे जाके आप 2 को भी बाहर लेना और बाकी का स्टेप सिमिलर चला जाएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस प्रीवियस स्टेप, ये जो स्टेप है, ठीक है। तो मैंने कॉस को जो है कट कर दिया, तो मेरे पास ये 2, ये साइन और ये कॉस ये बच गया है, और न्यूमरेटर पे बस ये 3 बचा है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर पे 3 लिखा और ये बाकी का सब टर्म्स 2 साइन और कॉस ये सब लिखा, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड का सेकंड लास्ट, ओके, प्रीवियस स्लाइड का सेकंड लास्ट स्टेप। तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था। आर यू आस्किंग अबाउट दिस स्टेप, ये जो मैंने टिक मार्क किया, या इसके बाद वाला? टिक मार्क किया स्टेप, इसके बाद, ओके ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप में क्या हुआ है, तो यू कैन सी ये स्टेप में क्या हुआ है, हमारे पास है रूट ऑफ साइन स्क्वायर 3x/2 और कॉस स्क्वायर 3x/2। तो जब मैं रूट निकाल रहा हूं स्क्वायर का, ऑब्वियसली रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, करेक्ट। तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट हो गया। उसी तरीके से रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट हो गया। तो बच क्या गया, फिर बचा है साइन 3x/2 एंड कॉस 3x/2। तो रूट और स्क्वायर जो है वो कट हो गया। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मार्क भी करते समय ये रेड में लिखा था। तो ये रूट जो है ये जो स्क्वायर के साथ है कट हो जाए। So that is why we are left with only sin 3x/2 and cos 3x/2 at the denominator. Is this clear? ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। ओके, सो 14 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना सेम तरीके से। आपका जो ये 5x/2 है, ओके, ये जो 5x/2 है, जब आप फॉर्मूला डालोगे 1 प्लस cos 5x/2 के लिए, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 5x/4 बन जाएगा, मतलब इसका हाफ होगा, ठीक है। तो जहाँ पे 2 था वहां पे और कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये बात का आपको ध्यान रखना। सेम स्टेप जैसे अभी हमने किया ना, जहाँ पे 2 आ रहा है वहां पे सब 4 आते रहेगा, ठीक है। That is the only change that will be happening in the 14th question compared to the 13th question. Doubt किसी को भी इसमें? Hopefully सबको ये सब क्लियर है, ठीक है। So अभी 15th क्वेश्चन पे जाते हैं। तो log of root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x, ठीक है। So अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So it is log of root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x. So this is our 15th question. So log of root of 1 minus sin x upon 1 plus sin. So again we had a formula, okay. इसमें भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, ओके। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला था, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला में ही हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला था। तो इसका फॉर्मूला होता था cos θ/2 माइनस sin θ/2 द होल स्क्वायर, एंड इस वाले का होता था cos θ/2 प्लस sin θ/2 द होल स्क्वायर।
think someone has unmuted. Okay, शायद मैम नहीं yeah, I think my phone was unmuted suddenly. Right. So there are students who are answering in the chat section. I think इसके लिए उनका आंसर भी कभी दिखता नहीं. Anyway, so हमारे पास जो है ये फॉर्मूला था 1 minus sin theta and 1 plus sin theta. So this was the formula that we had studied. तो इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? So this is now log of the root of 1 minus sin x. This is cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square upon cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. This is clear? सबको ये समझ में आ रहा है? सबको ये क्लियर है होपफुली, राइट? तो ये हमने क्या किया, अभी फॉर्मूला अप्लाई किया. अगेन क्या होगा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो रूट का पार्ट है ये इस स्क्वायर के पार्ट के साथ कट हो जाएगा. ओके, सो रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल ईच अदर and we will be left with just log of cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2. Okay, so these are the values that we will be getting. Someone is unmute. Rupinder Kaur. I think your mic is accidentally on. Can you just switch off your mic, please? Yeah. Okay. Continue करते हैं. So यहाँ पे log of cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 ऐसा हमारा टर्म है, ठीक है? अब इसमें ऐसे टाइप के सम्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है? तो अभी आपको इतना से बहुत ज्यादा तो याद नहीं होगा, बट आई जस्ट टेल यू हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू बी डन. तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, y इक्वल टू, so this is log of cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2. ठीक है, तो ऐसा हमारा टर्म है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको. ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा बाय cos x by 2. ओके, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म बाय cos x by 2. ठीक है, तो ये हो गया cos x by 2 अपॉन cos x by 2. ऑफकोर्स ये दोनों कट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1. यहां पे बचेगा sin x by 2 अपॉन cos x by 2, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस sin x by 2 upon cos x by 2. So what we have done is we have divided numerator and denominator, of course inside the log, by cos x by 2. तो sin by cos क्या बन जाएगा, tan. ठीक है,
सो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan. सो दिस इज log ऑफ 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2. अब ये जो है 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला. इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज tan pi by 4 minus x by 2. Okay, so this is something that you will find it in the list of formulas. Okay, तो वहां पे आपको ऐसा एक फॉर्मूला मिलेगा. Okay, tan pi by 4 minus theta. इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus tan theta अपॉन 1 प्लस tan theta. ओके, तो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे यूज किया. ठीक है, tan pi by 4 माइनस थीटा करके मैंने लिखा है. थीटा जो है हमारा क्या है, x by 2. ठीक है, so this is log of tan pi by 4 minus x by 2. Is this clear now? Okay. Uday, I think you have just I think you have added yourself or somehow added yourself into panelist and you are now unmuted as well. तो आप एक बार म्यूट कर लो खुद को. ठीक है, सो अभी जो है फाइनली हमारा y वाला टर्म जिसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है वो मिल गया. ओके, तो अभी इसमें क्या होगा, पहले log का डेरिवेटिव, फिर tan का डेरिवेटिव, फिर ये अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव. ठीक है, सो जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया है log ऑफ tan, सेम आइडिया के साथ हमको इसको डेरिवेटिव करना. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ. फाइनली अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करें. तो यू कैन इमेजिन कि हम लोग कितना स्टेप्स आगे सॉल्व करने के बाद में अभी डेरिवेटिव पे पहुंचे. पहले कैसे होता था, डायरेक्टली डेरिवेटिव. अभी हमको मेहनत करना पड़ रहा है डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो log का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 by tan pi by 4 minus x by 2 into the derivative of tan pi by 4 minus x by 2. ओके, तो पहले हमने क्या किया, log का डेरिवेटिव लिखा. अब हम लोग क्या लिखेंगे, tan का डेरिवेटिव लिखेंगे. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया tan का डेरिवेटिव. सो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया 1 by tan pi by 4 minus x by 2, और इसको अभी हम लोग tan का डेरिवेटिव लिखेंगे, दैट इज sec स्क्वायर pi by 4 minus x by 2 इनटू, अभी आगे कंटिन्यू होगा. आगे क्या होगा, pi by 4 minus x by 2 का डेरिवेटिव. ओके, सो अभी ये सम जो है काफी कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिख रहा है, तो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर, बट आप आगे चाहे तो कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले किया था, सेक्स स्क्वायर को मैं 1 by cos स्क्वायर करूंगा, tan को मैं sin अपॉन cos, कैंसिलेशन, sin टू थीटा का फॉर्मूला, वो सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस सम एक्चुअली कैन बी सॉल्व, काफी आगे स्टेप्स तक सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसका आंसर जो है आई थिंक sin 2 into pi by 4 minus x by 2 होगा, तो pi by 2 minus x, तो cos x sin 90 minus थीटा हो जाएगा cos थीटा. तो इसका आंसर काफी आगे तक सॉल्व हो सकता है. ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, डेरिवेटिव इसका और डेरिवेटिव इसका लिखना बाकी है बस. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे एंड वी विल बी फिनिशिंग द सम. सो इट इज 1 by tan pi by 4 minus x by 2. हाँ, ऑफकोर्स आप इतना रखो तो भी चलेगा, बिकॉज दिस टर्म इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. अगर आपने इतना भी सॉल्व किया डेरिवेटिव लिख के तो भी काफी. ठीक है, सो आप इतना भी लिखो, इट इज मोर देन इनफ. द सम वाज क्वाइट लेंथी. ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट. इसके आगे जो है वी कैन सॉल्व इट फर्दर, आई कैन यूज sin टू थीटा एंड ऑल दैट इज, बट इसमें और काफी सारा स्टेप्स जाएगा. ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतना भी करो तो भी काफी.
Is this clear for everyone? Are you able to understand this? सबको ये समझ में आ रहा है, right? मेन तो है derivatives में, it is all practice. Okay? Unless and until you sit and practice all these questions, ये सब कोई फायदा नहीं. Okay? All these lectures are meaningful only when you actually sit and practice. Okay? -1/2 कैसे आ रहा है? That is, देखो π/4 तो कांस्टेंट था, 0 हो गया. डेरिवेटिव अब किसका होगा? ये -x/2 का होगा. ठीक है, तो -x/2. तो ये 1/2 भी मैं बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव x का होगा, तो वो जो है वो 1/2 बचेगा, -1/2. ओके, सो दैट इज हाउ दैट -1/2 इज कमिंग. करेक्ट. सो इसका एक्चुअल आंसर जो है -x करके आएगा. दैट इज फर्दर जो है हम लोग इसको sin 2 थीटा वगैरह फॉर्मूला डाल के जब सॉल्व करेंगे तब. ओके, दैट इज व्हेन यू विल गेट दैट. सो अभी जो है फाइनली हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं. 16 क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली मच इजियर, सो आई वोंट सॉल्व द 16 क्वेश्चन. आप लोग सॉल्व करना है इसको 16 क्वेश्चन को. जो भी टर्म्स न्यूमरेटर पे है वो प्लस, जो भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है वो माइनस. ठीक है, तो बात का ध्यान में रखना. आई विल सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज द 17th क्वेश्चन. ठीक है, तो आप देख सकते हो log of e raised to x square. ओके, सो आई विल सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चन. So the 17th question, y equal to log of e raised to x square into 5 minus 4x the whole raised to 3/2 upon the cube root of 7 minus. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब टर्म्स है ना, जो रेज टू वगैरह है, बहुत सारे टर्म्स है, बट क्योंकि यहाँ पे ये लॉग है, इस वजह से हम लोग ये रेज टू वगैरह को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज रेज टू जो है वो नीचे आ जाएगा. सो दैट विल मेक इट मच मोर इजियर टू सॉल्व. ठीक है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी डालता हूँ, जो भी टर्म्स न्यूमरेटर पे है वो प्लस. तो लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस log of 5 minus 4x raised to 3/2 minus log of 7 minus 6x raised to 1/3. ये जो क्यूब रूट है ना, इसको मैंने raised to 1/3 किया. ओके, अब ये जो भी raised to का टर्म्स है वो सब आगे आ जाए, ये सब आगे. ओके, ये सब टर्म्स आगे. I will get x square into log e. log e का वैल्यू कितना होता है? 1. तो सिर्फ x square into 1 बचेगा, मतलब बस x square लिखने के बराबर. प्लस 3/2 log of 5 minus 4x minus 1/3 log of 7 minus 6x. यहां तक का स्टेप्स सबको क्लियर है? जस्ट लॉग का प्रॉपर्टीज यूज किया. ठीक है, लाइक आई सेड, ये जो रेज टू वगैरह का टर्म्स में लॉग लगने पे हम लोग को बहुत इजी हो जाता है, वरना हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, u upon v, u into v सब करते बैठना पड़ेगा. बट दिस इज बिकमिंग सो मच इजियर. ओके, तो अभी हम लोग मैं इसका डेरिवेटिव में स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो लाइक आई सेड, यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर है, log e का वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x. मैं log e नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो 1 है. प्लस 3/2, अभी ये log का डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 upon 5 minus 4x into the derivative of 5 minus 4x. ओके, आगे माइनस 1/3 log का डेरिवेटिव बन जाएगा 7 minus 6x
into the derivative of 7 minus 6x. Okay, so these are the terms that we are getting. अभी बस ये जो रेड में लिखा हुआ है इस टर्म्स का डेरिवेटिव लिखना है एंड अपना आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा. So this is what is left. So this was comparatively an easy question. So this is 2x plus 3 by 2 और इसके अपॉन में क्या था 5 minus 4x. तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा 5 का तो 0 हो जाएगा और 4x के डेरिवेटिव में सिर्फ -4 ये आएगा. यहाँ पे भी अपॉन में जो है 7 minus 6x था, इसके डेरिवेटिव में आपको सिर्फ -6 आएगा. सो आई कैन कैंसिल दिस फर्दर. 2 2s ये भी कट हो जाएगा, 3 2s. ओके, एंड जो बच गया है वो हमारा आंसर होगा. सो दैट इज 2x माइनस 3 2s हो गया 6 अपॉन 5 minus 4x. माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2 अपॉन 7 minus 6x. So ये जो है this is going to be our final answer. Is this clear for everyone? सबको ये समझ में आ रहा है कैसे है सम? They are fairly easy, much simpler than what we have already done. Okay, मतलब बड़े बड़े questions भी है but ये तो एटलीस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है. सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा. लाइक आई सेड ये जो टर्म था ये तो ऐसे कैसे ही रहा. 5 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव बिकम 0. 4x का डेरिवेटिव में बस -4 बचेगा बिकॉज x का डेरिवेटिव होता है 1. ओके, सो -4x. सो आई कैन टेक -4 एज माई कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव विल बी ऑफ x. तो इसके लिए यहाँ पे -4 बच गया था ये, और यहाँ पे से -6 बच गया. फिर आपने कैंसिलेशन किया. 3 2s 6 and 2 4s मतलब 2 2s 4. That is the only thing that is done. Is this now clear? ठीक है, so I think this is it for today from my side. Okay, आप लोग और प्रैक्टिस करना so that जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मोस्ट ऑफली वी विल बी फिनिशिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज फाइनली. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी सारा टाइम लगेगा बट थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम दे रहे हैं बिकॉज अगर वही नहीं समझा तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. सो दैट इज आई एम गिविंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ. दैट इज बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस first few exercises, okay, then it will be a big problem with you. Yes, पूजा आपको जो है आज का नोट्स मिल जाना चाहिए. अभी जो मैंने बड़े स्क्रीन पे लिखा था वो तो ऑलरेडी सेव किया है, मैम ने शायद सेंड भी करने के लिए रेडी करके रखा है. ये जो मैंने अभी लिखा है ये मैं सेव कर देता हूँ so that this can be sent to you. Okay. केतन आपका क्वेश्चन मैंने समझा नहीं. सबका डेरिवेटिव करना कंपल्सरी है या सब नहीं किया तो भी चलेगा? इज इट लाइक इफ यू आर सेइंग इन अ क्वेश्चन तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, बट इफ यू आर सेइंग प्रैक्टिस के लिए हमको हर एक टर्म करना चाहिए तो आई विल से यस, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बिकॉज स्टार्ट में तो आप करो, एटलीस्ट स्टार्ट में तो आप सारे सम्स को ही प्रैक्टिस करो because it takes some time to get used to the writing part of derivative. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. So if you are trying to sit and solve the questions and you are asking should I solve each and every question, then the answer is yes. You have to answer each and every question. You have to practice each and every question because otherwise understanding derivatives is not that easy. Okay. अच्छा, डेरिवेटिव करके फिर आपने सम को छोड़ दिया, आगे तक सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा?
आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। अगर ऐसा है तो अब इस केस में मैं बोलूंगा कि इट डिपेंड्स। मेनी टाइम्स द डेरिवेटिव इज ओवर 1 or 2 steps आफ्टर द डेरिवेटिव, मतलब जैसे आपने डेरिवेटिव लिखा और 1-2 स्टेप में पूरा खत्म हो जाता है। कोई कोई सम्स रहता है जिसमें बहुत आगे तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू। काफी बार मेरा आंसर यही रहेगा कि आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लिखना चाहिए। इफ यू आर स्कोरिंग 80 out of 80 और आपको कोई एक सम है जहाँ पे आपने आगे सॉल्व नहीं किया, तो उस पॉइंट में आके आपका मार्क्स कट हो जाएगा। बट यू आर स्टैंडिंग एट 73, 74 out of 80, तो कोई आपको कुछ स्टेप्स, एक आध स्टेप कम लिखने के लिए मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स ऑल्सो। ओके, कॉमन है, कैंसिलेशन नहीं किया, ओके, ये सब तो सिंपल स्टेप्स है, ये सब आपको करना चाहिए। बट इफ योर स्कोर इज लाइक आई सेड 80 out of 80 है तो आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बट अगर आपका स्कोर 74, 75 भी रहा, 76, 77 भी रहा, चलो, then maybe they might not see it, okay? You might get lucky, आपको स्टेप के लिए कुछ मार्क्स कम नहीं करें, okay? So depends a lot, okay? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। So स्टार्ट में आई विल से कि आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आगे से जितना स्टेप्स आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने ट्राई करो। बाद में हम लोग और पर्टिकुलरली डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग लाइक कितना लिखना चाहिए एंड ऑल दैट कैन बी डिस्कस लेटर ऑन। अभी फिलहाल तो आप पूरा प्रैक्टिस करो, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करें, ओके।